अभी ये आपको दिख रहा होगा, तो देखिए इसके अंदर फुट का कैसे, फुटवर्क कैसे होता है, कांटेक्ट कैसे होता है, और उसके बाद उसके अंदर मोशंस कैसे होते हैं। तो ये जो रेफरेंस है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो बोन्स भी कैसे मोमेंटम लेते हैं आपके, देखो कब तक आपका पैर स्टेबल रहता है और उसका कांटेक्ट कब तक रहता है, और कैसे उसका कांटेक्ट रिलीज होता है। कांटेक्ट होना और कांटेक्ट रिलीज होना, इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। कांटेक्ट होना मीन्स जब आप जमीन से अपना पैर रखते हो, रखने से पहले जब वो टच हो रहा है उसको कहते हैं कांटेक्ट। और जब वो जमीन छोड़ रहा है, राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लगभग जैसे ये पोज, ये जो पोज होगी ये होगी आपकी पासिंग पोज, लगभग ये वाली। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, और ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है कि बेसिक आपका जो होगा वो बेसिक मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा अगर आपकी वॉक नॉर्मल है तो। अब बातों को समझ रहे हो, आपकी बात अगर नॉर्मल है तो इसी के अंदर अगर मैं चोरी से जा रहा हूं, मतलब छुप के जा रहा हूं, तो छुप के जाते हुए क्या होगा, मेरा कांटेक्ट क्या होगा। अभी इसके अंदर कांटेक्ट कहाँ हो रहा है, आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया, कांटेक्ट क्या हो रहा है? सर फुल लेग। नहीं, रॉन्ग। इसका तो सर कांटेक्ट हो हील रहा है, पे, हील पे। इसका हील हो रहा है, राइट, पहले इसका हील हो रहा है। अभी वही चीज अगर मैं छुप के जा रहा हूं तो इसमें कांटेक्ट क्या होगा, टो पे। टो पे होगा। तो ये टो चीजें से। हमें क्या, हाँ, और उसी टो के अंदर भी वेरिएशन होगा। उस टो के अंदर हम पूरे कंटिन्यू टो पे भी चल सकते हैं, या कंटिन्यू टो रखने के बाद हिल बाद में लैंड करेंगे, राइट। या तो हम, अगर वो कैरेक्टर हेवी है, ज्यादा हेवी है, तो हम उसके अंदर कैरेक्टर के अंदर क्या करेंगे, मतलब बहुत मोटा कैरेक्टर है, चलने में दिक्कत है, तो क्या करेंगे, उसके फुट के अंदर क्या करेंगे? सर फुट एनी स्लोली आइडिया? स्लोली लैंड हो। सर स्लोली फुट है ना स्लोली, ये उसका तो स्लोली। ये तो ये तो ये सागर, ये तो क्रिया हुई। वो कैसे करेगा ये मैं पूछ रहा हूँ। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे एक नॉर्मल वॉक है, नॉर्मल ह्यूमन है, नॉर्मल ह्यूमन में अगर वो वॉक कर रहा है तो वो अपने टोर्सो पे पहले लैंड कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है, फिर अपना जो आगे वाला सेगमेंट है, उंगलियां, वो लैंड कर रहा है, मतलब पंजे, क्या कहते हैं उसको आप, वो लैंड कर रहा है, राइट, फिंगर्स लैंड कर रहा है, लास्ट में फिंगर्स लैंड कर रहा है। वही अगर हेवी कैरेक्टर रहेगा तो वो कैसे लैंड करेगा, उसका सर कर्व वो कैसे होगा? हाँ, फुल फुट रखेगा लगता है। हाँ, फुल मतलब फुट उसका रहेगा उसके कांटेक्ट। अंदर भी। आप दिख रहे हैं ना, हाँ, अब आप क्यों, ऑफ पिवट अगर आप देखोगे तो सेंटर पिवट हमेशा ललचा या तो फिर अनइवन रहेगा, क्योंकि उसका हेवी वेट है। और हेवी वेट बैलेंस करने के लिए आपको हमेशा, अगर आप देखोगे तो टॉर्सो पे आप उसको बैलेंस नहीं कर पाओगे, ये नेचुरल है। क्योंकि उसका बैलेंस उसके फुट की हिसाब से अगर देखोगे तो उतना भार उठा नहीं पाएगा, या तो फिर वो अनबैलेंसिंग रहेगा, या तो वो अननेचुरल लगेगा। तो नेचुरल फूड में जैसे ये इतना कर्व ले रहा है, जब ये कांटेक्ट हो रहा है तो अननेचुरली वो अगर हम रख सकते हैं तो रख सकते हैं, अगर हमें एग्जाग्रेट दिखाना है तो एज अ कार्टून स्टाइल। लेकिन रियलिज्म की तरफ अगर मैं देखूं तो जैसे विजय ने बताया, इसको हम फुल फ्लैट में रखेंगे, लेकिन फुल फ्लैट में हम पूरी तरह नहीं रख सकते, उसको एक एंगल हमें देना पड़ेगा, ये एक एंगल देना पड़ेगा, ये नेचुरल वे में हुआ। वही अगर हम हेवी कैरेक्टर है और कार्टूनिश भी है तो हम उसको ये इतना सा रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इतना टर्म। समझ रहे हो, इसमें डिफरेंसेस आपको पता चले कि हर कैरेक्टर में आप अलग अलग फुटरेज कैसे रख सकते हो।
अगर वही पतला कैरेक्टर है तो मैं इसको और ज्यादा बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि वो अपने हर चीज को एकदम रिलैक्स छोड़ देता है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है अपने एलिमेंट्स पे या अपने सेगमेंट्स पे या अपने जो जॉइंट्स है उस पे या उसके खुद पे एक कॉन्फिडेंस है कि उस रखने के बाद वो उसको बैलेंस कर सकता है, या तो फिर उसको वो उसका वेट झेल सकता है, राइट। तो उस हिसाब से इसका एंगल आप और भी बढ़ा सकते हो अगर वो थोड़ा सा पतला है तो, मतलब पतला है तो, राइट। इसी हिसाब से इसका एंगल चेंज होता रहेगा। वही चीज अगर पतला आदमी हो और मोटा आदमी हो तो उसके जो लैंड होने से लेके उसका फॉलो होने तक, मतलब कांटेक्ट छूटने तक और आगे कांटेक्ट होने तक उसका कर्व कैसे रहेगा, दोनों के डिफरेंस के कर्व में क्या फर्क होगा, मतलब अपर में जाने में, वाई एक्सेस जाने में क्या फर्क होगा। अगर मैं हेवी कैरेक्टर बना रहा हूं तो उसका पैर जो मैं उठा के रखने वाला हूं वो पैर, और जो पतला आदमी है उसका उठा के रखने वाला हूं वो पैर, उसका जो ट्रैवलिंग एक्सेस होगा कौन सा, अप वाला, अप एंड डाउन वाला, वो कैसे होगा, कैसे डिफरेंस रहेगा, आप कैसे समझ सकते हो कि इन दोनों में फर्क है। मैं सिर्फ फुटरेज देख के बोल रहा हूँ, मैं अपर की बॉडी नहीं देख रहा हूँ, तो इससे फर्क कैसे पता चलेगा कि ये हेवी आदमी का है और ये लाइट आदमी का है, कैसे फर्क पता करोगे। सर जो उसका जो भी उसका फुट है ना, हाँ उसका दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, वो हैवी आदमी का एकदम स्ट्रेट वे जैसा रहेगा और पतला आदमी का एकदम मतलब थोड़ा कर्व ही रहेगा। मैं समझा नहीं, फुट का रोटेशन बोल रहा है तू। नहीं सर, मतलब जैसे कि दो पैर के बीच में जो गैप होता है ना, हाँ, उसमें वो हैवी आदमी। मैं गैप का नहीं बोल रहा हूँ, मैं ट्रैवलिंग का नहीं बोल रहा हूँ, मैं अप एंड डाउन की बात कर रहा हूँ सागर। मैं अप एंड डाउन की बात कर रहा हूँ कि अप एंड डाउन में दोनों में डिफरेंस क्या होगा। सिर्फ फुट में। जैसे हाँ फुट में, जैसे मैं इसका रोटेशन देख, मैं यहां से इसका निकाल दिया, ये इसको ध्यान ही मत दे नीचे का, ठीक है। मैं इसका ट्रैवलिंग पूछ रहा हूँ, ये ऊपर जाने का, ये मोटे आदमी का कैसे होगा और पतले आदमी का कैसे होगा। ये ऊपर से ऐसे जाते हैं ना, ये कर्व, समझ गया ना, मोटे आदमी का कैसे होगा और पतले आदमी का कैसे होगा। ये कर्व चल जान दे, ये कर्व, ये जो है ना बाहर का कर्व, ये कर्व कैसे होगा। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। सर क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, मतलब कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। दोनों का y एक्सेस में कम ज्यादा कितना होगा ये समझ में आया। ओके। पैर कितना मोटे उठाएगा, दोनों में मोट पैर कितने उठाएंगे। तो मोटा आदमी मतलब उसका वायु पोजीशन ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, यस, तीन और वाले का। वही, यस, तो ये चीज हमें टैली करनी है। और ये कब टैली करेंगे, जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। और जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक हम प्रैक्टिकल में उनको नहीं डाल सकते, ताकि हम उस चीज को क्लियर कर सके। इसके लिए मैंने बाउंसिंग बॉल के बेसिक लिए थे। जैसे पतला आदमी मीन्स मैंने डाल दिया जो रबर का बॉल है, और जो हेवी आदमी मतलब मैंने उसके अंदर डाल दिया लोहे का बॉल है, राइट। तो लोहे की गेंद जो कि ज्यादा बाउंस नहीं करेगी, मतलब इसके अंदर इसके फुट रेट ज्यादा नहीं होंगे, वही चीज उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, मीन्स वो ज्यादा बाउंस नहीं करेगा, मीन्स ये ऊपर ज्यादा नहीं जाएगा। मतलब क्या हुआ, आपका कॉम्बिनेशन, आपका कोऑर्डिनेशन कहां जुड़ गया, बाउंसिंग बॉल कितना जरूरी है आपका, वही हर चीज यहां पे लागू हो रही है। जैसे फर्स्ट सेगमेंट्स में बाउंसिंग बॉल में मैंने इसको छोड़ के, पैर छोड़ के मैंने इसे 3 सेगमेंट्स में देखा, राइट। 3 सेगमेंट्स में, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, 3 सेगमेंट्स में देखा। एक सेगमेंट्स जो मेरा ये है, राइट, एक सेगमेंट जो मेरा ये है,
और एक ये है, ये 3 गेंद मुझे नजर आ रहे हैं बाकी, ठीक है। ये पहला मेरा लैंड कर दिया, राइट। ये पहला लैंड करने के बाद ये दूसरा लैंड कर रहा है, फिर तीसरा लैंड कर रहा है। मतलब क्या हुआ, ये प्रिंसिपल्स आपको समझ रहे हैं? यस सर, फॉलो थ्रू। यस, फॉलो थ्रू। यही चीज आप हैंड में भी यूज करते हो, राइट। कि जैसे आपका अगर शोल्डर चला गया, फिर एल्बो जाएगा, फिर रीच जाएगा। एक मिनट, इसी में मैं आपको एक एडिशनल और चीज बोलता हूं, और सीखने के लिए। अगर आपको इतना ध्यान में आया, सबको समझ में आया इतना? नहीं Yes, समझ sir. में आया तो फिर से पूछ लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। नॉट अ सिंगल पर्सन, एवरी पर्सन यू शुड बी कनेक्ट। सर सर यस, यस नीता। सर मैं क्या बोल रहा था, आप वीडियो रेफरेंस है क्या? लाइक एक लाइट वेटेड आदमी, मतलब मतलब पतला आदमी कैसा चलेगा और एक मोटा आदमी कैसा चलेगा, लाइव एक्शन वाला वीडियो रेफरेंस, वो उससे ना जल्दी लाइव समझ में वाला, आएगा। वो डाउनलोड करना पड़ेगा। चल मैं एक बार है ना यूट्यूब निकालता हूँ, वहां पे मैं देखता हूँ और तुम लोगों को सेंड करो। तो हाँ क्वेश्चन पूछो किसको क्या प्रॉब्लम है। हाँ, बोलो कौन, किसी सर को आप, कुछ प्रॉब्लम समझ। यस सर, मैं पूछता, जो आप बता रहे हैं सर बोन के स्ट्रक्चर, सर जो प्रोपोर्शन और जो प्रेशर जो पड़ रहा है चलने का, सर वो आप बता रहे हैं ना सर, पूरा है ना? हाँ, हाँ, अरे सर गलत जगह पे ठीक। सर्च कर रहे हो, सर गलत जगह पे सर्च कर रहे हो। वहां से वहां पे करोगे यूट्यूब ही हट जाएगा। ओ, वो डिफरेंस डिफरेंस तो आपको और रियल में समझने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, वो तो करके भी मैं दिखा दूंगा। सर समझ रहा है नित्य? हाँ सर। वो डिफरेंस है ना, मैं बता रहा हूँ ना कि वो वीडियो देखने से बेटर है ना, मैं वीडियो बना के दिखाता हूँ ना आप लोगों को वो चीज के, कि कैसे डिफरेंस, जो बाउंसिंग बॉल में डिफरेंस दिखाया है ना, वही डिफरेंस इसके अंदर भी दिखा सकते हैं। और जो रेफरेंस है ना, वो रेफरेंस आप ढूंढ के रखो। मैं लाइव, मैं सिर्फ आपको ना, एक लिमिटेड है अपना, मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बताता हूँ ना, क्योंकि आपको आगे चल के फायदा मिले। आप थोड़ा डीपली पूछते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको ढूंढ के, क्योंकि मैं वो R&D नहीं किया हूँ, अपना अभी बेसिक है, समझ रहे हो? अभी एटीट्यूड वॉक, कैरेक्टर वाइज वॉक, मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर बच्चों को ये प्रॉब्लम हुई थी कि उनको बेसिक वॉक तो करनी आई, लेकिन एटीट्यूड वॉक करने नहीं आई। समझ रहे हो कि एटीट्यूड क्या होता है? फिर उसके अंदर बैलेंस चेंज होने के बाद हिप में अगर मैं ज्यादा थोड़े से लचीलापन डाल दूं, तो फिर वेट कैसे शिफ्ट हो जाता है, फिर पैरों का मोमेंटम कैसे चेंज हो जाता है। वही चीज फीमेल हो तो कैसे चेंज हो जाएगा। तो वो सब चीजें डिटेलिंग है। ये डिटेलिंग अपने सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो, राइट। ये मैं लेने वाला हूं कब? जब आपका बेसिक स्ट्रक्चर सही से रेडी हो। क्वेश्चन पूछा इसलिए मुझे गलत नहीं लगा नितिन, लेकिन वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है नितिन? आवाज आ रही है आपको? हाँ सर सुन रहा हूँ सर। यस, यस। ठीक है। सर डायरेक्ट प्रैक्टिकल दिखाइए सर, डायरेक्ट, हाँ, है ना सर? नहीं, प्रैक्टिकल मीन्स जो आपको पैसे, जो जरूरी है, जितना सेगमेंट जरूरी है ना, उतना बता रहा हूँ। बेसिक सीखो कि ये दोनों का कोऑर्डिनेशन कैसा है। फिलहाल कोऑर्डिनेशन कैसा है, हमें डिफरेंस नहीं देखना है कि हमें ये कैरेक्टर कैसा होगा, वो कैरेक्टर कैसा होगा। वो सिलेबस में नहीं है, वो थर्ड ईयर के आपके प्रोजेक्ट के एंडिंग में है, थर्ड ईयर के। लेकिन मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ आपको। जानकारी ये जरूरी है
कि आपका बेसिक कितना पक्का है यहाँ पे। वही चीज अभी नितय मुझे आप आगे बताओ कि ये जाते हुए कैसे जाएगा। अगर ये आगे जा रहा है तो अभी ये आगे जाते हुए कैसे जाएगा। सर अब इसका मतलब माया में देखा होगा ना, वो FK करके, हाँ माया में आप इसका प्रैक्टिकल देखोगे तो बराबर समझेगा। वो समझेगा। अरे इसको पूछ रहा हूँ नितय को। हाँ सर। ये बाउंसिंग बॉल देखो, मेरा एक बाउंस हो गया, ये इसका बाउंस ये यहाँ पे लैंड हो चुका है, ठीक है, पहला लैंड हो चुका है, फिर ये मेरा दूसरा लैंड हो चुका है, राइट, ये मेरा तीसरा लैंड हो चुका है। अभी ये लैंडिंग के बाद कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा ना, राइट। तो ये कैसे, किस क्रम से जाएगा। जैसे मैंने आपको समझाया यहाँ पे लीड चेंज हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि यहाँ पे लीड है आपका, लीड के बाद ये लीड मीन्स ये सबसे आगे है, लीडर हमेशा आगे होता है, तो लीडर ये लीड है, ये सेकंड है और ये आपकी सेकेंडरी है। ये फॉलो, इसको आप फॉलो थ्रू बोल सकते हो और ये सेकेंडरी बोल सकते हो, ठीक है। वैसे ही जब वो लैंड हो जाता है और जब वो कांटेक्ट छोड़ता है तो सबसे पहले वो अपना कांटेक्ट अपने प्रीवियस जो कांटेक्ट रहेगा उसको पहले छोड़ता है, फिर सेकेंड को, फिर थर्ड को। तो अगर आप देखोगे स्लो मोशन में, देखो आपको ये फील भी होगा या आपको नजर भी आएगा। और प्रेशर भी देखो, प्रेशर धीरे धीरे, अगर मैं नेचुरली आपको थोड़ा एग्जैगरेट बता दूं, ये अपने इससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आपको एनिमेशन डिटेल सीखना है तो वो भी मैं आपको एडिशनल बता रहा हूं। जैसे यहां पे वो लैंड हो रहा है, यहां पे जब वो लैंड हो रहा है, जब लैंड होगा तब इसका प्रेशर और इसका स्किन नॉर्मल रहेगा। जब ये लैंड होगा और लैंड होने के टाइम पे सेकेंड टर्म पे जब लैंड होगा तब इसका स्क्रीन जो रहेगा ये प्रेशराइज होना शुरू होगा, मतलब ये यहाँ पे स्प्रेड होना शुरू होगा। ये होता है रियलिज्म, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे प्रेशर और बढ़ेगा तो यहाँ का रिलीज होके यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा और फिर वो रिलीज होके यहाँ पे थोड़ा बढ़ेगा। तो ये रिलीज, जैसे जैसे एक एक चीज रिलीज होती है दूसरी एडिशनल होती जाती है। जैसे यहाँ पे वो रिलीज होता जाएगा यहाँ पे वो बढ़ता जाएगा, और लास्ट में अगर आप देखोगे तो देखना ये फिंगर्स के अंदर देखो, यहाँ पे आपको दबा हुआ दिखेगा, जब वो पैर उठाने की कोशिश कर रहा है, प्रेशर रिलीज कर रहा है। तो ये सब नेचुरल चीजें हैं। तो ये क्या हुआ अपना स्ट्रेच और स्क्वैश बाउंसिंग बॉल का, समझा आपको। बाउंसिंग बॉल के 3 बेसिक के आपके स्ट्रेच एंड स्क्वैश, और कैसे होता है और वो टाइमिंग कैसे आता है उस हिसाब से देखोगे तो आपको यहाँ पे फील होगा। देखो यहाँ पे नजर भी आएगा आपको, प्रेशर आ रहा है, प्रेशर रिलीज हो रहा है, ये देखो यहाँ पे। ये सर हो प्रेशर गया, सर वो रिलीज, ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ये इतनी छोटी छोटी बातें होती है कि ये आपका एनिमेशन कार्टून में भी रियलिस्टिक की तरफ, और आप उसको मोड़ सकते हो और उसको बिलीवेबल कर सकते हो, और इसके अंदर आप एग्जैगरेशन कर सकते हो। अगर एज्यूम ये कैरेक्टर आपके कार्टूनिश है और आपको कार्टून स्टाइल में बनाना है तो। यस सौरभ, बोलो क्या बोल रहे थे। सर आप जो बता रहे हैं वो जो रिलीज हो रहा है प्रेशर, सर वो जो हाँ सर उसके जो नीचे वाले जो मसल होती है पैर के नीचे, सर उसमें से होता है ना सर। हाँ, उसमें से ही होता है ये सब प्रेशर, और ये सब यहाँ से क्रिएट होता है, क्योंकि इसके अंदर जो मसल्स और बोन स्ट्रक्चर जो होता है वो रिलीज और प्रेशराइज करने के लिए होता है। सस्पेंशन टाइप्स यहाँ पे जो मसल्स होते हैं सस्पेंशन टाइप्स होते हैं। यस सर। जहां जहां आपके एलिमेंट्स और गेगामेंट्स होते हैं, मतलब ऑयल्स होते हैं, वहां पे अगर आप उसकी स्किन के बाजू में अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, वहां आपको आजू बाजू में हर स्किन के पास लाइक सस्पेंशन होता है, स्प्रिंग टाइप होता है, लेकिन वो सस्पेंशन नसों के हिसाब से होता है, ना कि स्प्रिंग के तारों के टाइप रहता है, राइट। यस सर। ओके ओके, देन हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो वही चीज अगर मैं हेवी आदमी में होगा तो एक चीज बोलता हूँ कि अगर हेवी आदमी का होगा तो उसका ये जो आर्क होगा
तो इतना ज्यादा तक ये ऊपर तक नहीं जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा इतना जाएगा। फुटवर्क भी उसका लाइटली होगा, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या और बताया था आपने? हाँ, पहला डिफरेंस क्या था? पहला डिफरेंस मैं समझा नहीं सागर। फैट वॉक और थिन वॉक के बीच में पहला डिफरेंस सर आपने क्या पूछा था? जैसे मैंने फैट और दीन में जैसे मैंने पूछा था कि उसका फुटवर्क और रोटेशन, फुटवर्क रोटेशन कितना होगा। फिर सेकेंड टर्म में मैंने पूछा था उसका ट्रैवलिंग एक्सेस, तो मैंने पूछा ही नहीं, क्योंकि ट्रैवलिंग एक्सेस ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि वो हाइट के हिसाब से कंज्यूम होता है, राइट, ना कि आपके बॉडी फैट्स के हिसाब से। वो थोड़ा कम होगा बॉडी फैट्स के हिसाब से, बॉडी फैट्स के फर्स्ट हिसाब से वाला सागर रोटेशन, को। हाँ, रोटेशन का फर्स्ट बोला वाला था, रोटेशन मतलब हाँ पहले रोटेशन का बोला था, उसका हाँ रोटेशन राइट। मतलब रोटेशन, रोटेशन मीन्स जैसे जैसे इसका जो फुटवर्क का रोटेशन है, जैसे ये रोटेशन आया सागर, ये देख, ये जो रोटेशन है ना, दिखता नहीं है, ये हाँ ये हाँ जो रोटेशन है ना सागर, हम्म, एक्स वाला रोटेशन, ये अगर पतला आदमी होगा, ये अगर मैं पकड़ू तो ये एवरेज आदमी का है फुटवर्क। अगर उसका बॉडी स्ट्रक्चर्स और उसके, मैं बोन स्ट्रक्चर छोड़ दे, अगर मैं स्किन से ही अगर मैं पहचान जाऊं, अगर मेरी स्किन से ही पता चल जाता है कि ये आदमी कितना हेल्दी है, समझ रहे हैं, अगर मैं बोन स्ट्रक्चर भी ना हो, उसके स्किन के हिसाब से पता चल जाता है कि इतना है, मतलब उसकी हेवीनेस, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, उसके पैरों या एलिमेंट जो भी होगा उसके हिसाब से पता चल जाएगा। तो इसको नॉर्मली पकड़ा जाए तो एक एंगल है 60 डिग्री का, राइट। अगर वही होगा right. तो ये 70, हाँ तो वो पतला होगा तो 70 या 75 डिग्री होगा, राइट। और वही सागर अगर यहाँ पे होगा तो 20 या 25% ही होगा रोटेशन, हेवी आदमी का, समझ रहे हैं। हाँ समझे सर, हाँ, ये हेवी का 25% ही रोटेशन होगा, इतना ही कम होगा, होते जाएगा। कम होते जाएगा। जितना हेवी रहेगा उतना रोटेशन कम होगा, क्योंकि उसका ये इतना इतना वो दे ही नहीं सकता, इस सेकेंडरी को उतना वो आ, उसको बोलते हैं ना अपन, वहां तक वो पहुंच ही नहीं सकता। जैसे बोलते हैं ना, वो पैर के अंगूठा पकड़ नहीं सकता, वैसे वहां तक वो पहुंच ही नहीं सकता, वो इन्फिनिटी। वाली बात। हाँ, इन्फिनिटी, राइट। ठीक है, ओके सर। ओके ओके। एंड किसी को कुछ क्वेरी? सर यस, नीता है। एग्जाम कब है अपना एनिमेशन का? एग्जाम आप बताओ, फ्राइडे को लेता हूं मैं। आप रखो सर टाइम टेबल, हम लोग को क्या पढ़ने का मतलब है। टाइम टेबल विन टेबल नहीं, तो आप लोगों का मॉडलिंग का हो गया? नहीं, कल है। कल है ना, ठीक है, मैं फ्राइडे को रखूंगा या फिर नेक्स्ट वेंसडे। वैसे एग्जाम तो रेडी है, लेकिन आप प्रिपरेशन के हिसाब से मैं आप लोगों को बोल के रख रहा हूँ कि आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी मैं दोनों लेने वाला हूँ। वो सिर्फ थ्योरी लेने वाला है, लेकिन मैं दोनों लेने वाला हूँ। और प्रैक्टिकल में आपकी 2 असाइनमेंट होगी, और उसी दिन होगी जिस दिन एग्जाम होगा, और सब प्रेजेंट होना है। मैं कोई ग्रुप पे डालने वाला नहीं हूँ, समझ रहे हो, क्योंकि आपके ग्रुप पे डाला है क्या सर ने, राज सर ने? नो सर। नहीं डाला है ना, आपके इस कॉलेज वाले ग्रुप पे नहीं डाला है ना? नहीं सर। नहीं बस सर। बस फिर वो नहीं डाला जाएगा, अगर वो डालना बोलेंगे तो डाल देंगे। और थियरी से रिलेटेड सर वो पीडीएफ आप सेंड करोगे ना? पीडीएफ वो उसमें सेंड किया है ना मैंने सागर, वो जो फोल्डर बताया था ना, उसमें सब फोल्डर है ना सागर, मैंने दिखाया भी था। हाँ हाँ सर। दिखाओ क्या फिर से? नहीं नहीं सर, सॉरी सॉरी सर, भूल गया। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, फिर पढ़ाई कब करेगा बेटा अभी? फिर नहीं सर, ध्यान नहीं रहा। आज है ना, आज अगर कुछ चीजें आपके लोगों के दिमाग में बैठ गई ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 5 क्वेश्चन आपके शायद क्लियर हो सकते हैं, मे बी। अगर आप एक दिन का लेक्चर रखोगे, ध्यान रखोगे, तो 5 कम से कम हो सकते हैं। मतलब इज्जत तो बचे, 5 मार्क तो गिरे। और वहां ऐसा नहीं है कि मैं देख के कुछ करने वाला हूँ, वहां अपने आप वो टैली करने वाला है, वहां पे आपको पता चलने वाला इतनी मार्क्स है। दे आर स्मार्टली गूगल, स्मार्ट गूगल। एनीवे, वॉक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सबने अपना अपना माया ओपन किया है, किसने नहीं किया है और किसको कुछ प्रॉब्लम है, अभी भी माया नहीं है, तो
सर माया नहीं है, ऐसा कोई है? या सर सिस्टम नहीं है, सर सिस्टम खराब है, ऐसा कोई? नहीं यस सर। टेल मी फर्स्ट। शिवम तू तो होगा नहीं, और कोई नहीं दूसरा? सर, बात कुछ नहीं सर, वो मुझे जो आपने जो लिंक सर भेजा है सर, सर ये कौन से न्यू लिंक में है सर, है ना, ये आपने जो भेजा है, मैंने कहा लिंक भेजा? मतलब कि ये जो अपलोड किया है ये फुल बॉडी या हाफ बॉडी वाला सर, ये किस में मिलेगा सर, ये पूछ रहा था। क्या फुल बॉडी हाफ बॉडी, ऐसे क्या पूछ रहे हो आप? जो आप वॉक का बोल रहे हैं सर। वॉक सर का क्या बोल कैरेक्टर रहा हूँ? निता ये क्या बोल रहा है? सर एक कैरेक्टर आपने जो अपलोड किया ना वो वाला बोल रहा हूँ। वो रिक तो मैंने भेजा हुआ है ना, पैरों वाला। ड्राइव सर वो लिंक सर मुझे नहीं पता सर, वो जरा एक बार लिंक भेज दीजिए ना सर, ये कह रहा था। ऐसे कैसे पता नहीं, आप सर लेक्चर में तो थे। सर मैं सर मैं शेयर कर था। दूंगा सर को। हाँ शेयर भेज कर दो दूंगा भेज दो उसको। इसको, भेज लिंक दो चाहिए भेज था दो। सर। हाँ भेज दो। ठीक है, ये सबको नजर आ रहा है? हाँ हाँ सर। ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पैरों से। हम सबसे पहले पोज करेंगे कांटेक्ट की, और सबसे पहले कांटेक्ट पोज चेक करने से पहले अपना एक रीग है ना, वो प्रॉपर चेक कर लो कि रीग में कौन सा कैरेक्टर कितना काम कर रहा है। जैसे अपन फॉर एग्जांपल अपन इतना ही यूज कर रहे हैं ना, तो अपन बाकी का हाइड कर देते। इतना ही लगभग हम अभी फिलहाल के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। एफ के आई की भी जरूरत नहीं है, ये कंट्रोल भी। सर मैश में जाके मतलब ऐसा उसका हाफ बॉडी भी कर सकते हैं ना, जो बॉडी कंट्रोल्स के अलावा वो भी हाइड कर सकते कर हैं ना? सकता है ना, कर सकता है ना, क्योंकि लेकिन सर मैं वो कब स्प्रिंग सागर वाला पता है? हाँ उसमें अगर सागर, उसमें अगर वो फैसिलिटीज है तो, मतलब जैसे ये कैरेक्टर के अंदर मैं देखूं कि इसकी बॉडी वैसी, जो मॉडलर है उसने वैसी बनाई होगी तो ठीक है, समझ रहा है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया ना, जैसे ओवरऑल बॉडी सिलेक्ट हो रही है, अभी मैं इसके अंदर एक एक पार्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि इसका बॉडी का पार्ट कहाँ पे है। ओके सर, वो मैंने स्प्रिंग में ट्राई किया था सर, उसका ऊपर का वो हेयर निकालने का, वो चोटी थी ना, हाँ हाँ हाँ, वो तो निकलता है ना रे। मतलब उधर एट्रीब्यूट में दिया रहेगा, मतलब उसने अलग से नहीं 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 विजिबिलिटी। नहीं नहीं नहीं, विजिबिलिटी देते रहते हैं, लेकिन कभी 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 ये ना नहीं देते, तो हम लोग क्या करने का, जैसे मैं दिखा रहा हूँ ना, मैं एक बार प्रूफ सा करा, वही दिखा रहा हूँ। ये देखो, जैसे ये पकड़ा मैंने सागर, ये ले गए, हाँ सर। ये इतना मुझे ना जरूरत नहीं है, मैंने इतना सिलेक्ट किया, लेयर सिलेक्ट किया, उसके अंदर उसको डाल दिया, इतना ही समझा जरूरत सर, है, समझा। इतना ही दिखेगा, समझा। और जब हम एनिमेशन करते हैं ना सागर, तो मोस्टली है ना, अगर ऐसा करोगे ना तो बहुत ही बढ़िया है, समझ रहा है। अगर नहीं है तो स्मार्टली हम और एक काम कर सकते हैं, जैसे मेरे पास अगर ये टेक्सचर्ड कैरेक्टर नहीं है और इसकी मैं मैश यहां से सिलेक्ट कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल इसके मैं हाथ सिलेक्ट कर रहा हूं, और ये हाथ ना मुझे फिलहाल नहीं दिखने देना है, अभी इसके अंदर टेक्सचर नहीं है ये कैरेक्टर, हाँ इसके अंदर टेक्सचर नहीं, तो मैं इसको ना न्यू मटेरियल असाइन करके ना, ये हाइड नहीं हो रहा है, तो असाइन करके आ गया मटेरियल, असाइन न्यू मटेरियल,
लैम्बर्ट, ये मटेरियल यूज किया, मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया, इनविजिबल कर दिया फिलहाल के लिए। ठीक है, जब चाहिए तब सिलेक्ट किया, फिर लेयर में जाके उसका जो टेक्सचर रहेगा वो टेक्सचर उसको वापस दे दिया। ये सर समझ। तो सर अगर हेयर समझा? रहेगा, अगर सपोज ह्यूमन कैरेक्टर का हेयर का हम लोग एनिमेट करेंगे तो उसका भी हम लोग हाँ ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, मतलब उसका मतलब बॉडी पहले होगा हाँ, मोस्टली फिर हेयर। मोस्टली मोस्टली हेयर जो रहते हैं ना सागर, हेयर हुआ, उसके बाद में कपड़े हुए, और उसके बाद में तेरा पैंट हुआ या टी शर्ट का कोच या कॉलर हुआ, अगर इसमें रिग है उसको एनिमेट करना है तो वो है ना, वो सबसे उसके कंट्रोल सबसे पहले आपके लेयर में डाल दो, उसको सबसे लास्ट में एनिमेट करो, उसको बोलते हैं सेकेंडरी एनिमेशन, फॉलो थ्रू और डिले, वो सब उसी हाँ में सर, जाता है। और सेम फॉलो सर थ्रू इसमें डिले ना मीन्स, में और हाँ एक मिनट, सागर मैं छोटी। एक थोड़ा सा एक मिनट सागर मैं थोड़ा कंप्लीट कर रहा हूँ, और आप सब लोग ध्यान रखो कि डिले मीन्स फॉलो थ्रू मीन्स बालों में डाल दिया, कपड़ों में डाल दिया मीन्स उसी में होता है, नहीं, आपके हर बॉडी पार्ट्स में फॉलो थ्रू, डिले, ये सब होता है। समझ रहे हो? वो मैंने आपको एक्सेस में कैसे डिले होता है मैंने आपको बताया था, राइट? तो अलग अलग एक्सेस में भी अलग अलग डिले होता है। यस सागर प्लीज। नहीं सर, वही बोल रहा था, वो स्प्रिंग वाले में सर सेकेंडरी एनिमेशन वो उसका चोटी हो गया ना हाँ, सबसे सेकेंडरी लास्ट वाले। एनिमेशन मीन्स नहीं 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 नहीं, अभी सेकेंडरी एनिमेशन में अगर सागर उसमें बताऊं ना, तो उसके अंदर सेकेंडरी एनिमेशन क्या होगा कि इसके अंदर सेकेंडरी एनिमेशन हो गया, जैसे वो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में और सस्पेंशन कैसे आएगा, और वो सस्पेंशन और बिलीवल कैसे रहेगा, उसके लिए जो फॉलो गिलो रहेगा, या तो ये स्प्रिंग जाने के बाद पहले नीचे वाला तार गया, फिर ऊपर बीच वाला गया, फिर ऊपर वाला गया, तो ये जो हुआ ये तेरा डिले फॉलो थ्रू हुआ। डिले क्या हुआ तेरा, डिले वाला जो बीच वाला सेगमेंट्स हुआ वो बोला, और वो फॉलो थ्रू क्या हुआ उसके बीच में जो कर्व आ रहा है वो उसको फॉलो कर रहा है, उस जो जो सी कर्व जा रहा है उस कर्व को जो फॉलो कर रहा है वो तेरा फॉलो थ्रू जा रहा है, राइट? समझ या नहीं यस समझा सर, सागर? समझा सर। ओके ओके, देन स्टार्ट करो अभी। यस सर। सबको समझ में आया बेसिक? इसके अंदर भी मैं आपको फिर से बेसिक बोलता हूँ, इसके अंदर हमें बेसिक बाउंसिंग बॉल डालना है। जैसे मैं अगर स्टार्ट अगर मैं हिप से करता हूं, मैं फर्स्ट पोज बोल के स्टार्ट मैं अगर हिप से करता हूं सॉरी, या तो मैं पैरों से करता हूं, अगर आपको जिस हिसाब से लगता है कि सर आप हिप से स्टार्ट करो या पैरों से स्टार्ट करो उस हिसाब से बताओ आप कैसे करना पसंद करोगे या देखना पसंद करोगे, कि उस हिसाब से आपको सिंपल लगेगा। यस सागर, सर हिप से ठीक है, करो सर। हिप से करो। ओके, जैसे ये अपना हाँ सर डिफॉल्ट पोजीशन है, ओके हिप, ओके गो एट, ओके सबने अपने अभी अपना माया ओपन कर लिया, 32 पे अपना साइकिल है, तो फर्स्ट फ्रेम पे अपना हिप का जो कंट्रोल है उस कंट्रोल को सबसे पहले की मारो, वही सेम पोज पे 32 पे मारो, और 32 का हाफ कितना आएगा आपका 16। 16, तो ये आपका की कितने पे आएगा 17 पे, क्योंकि यहां से गिनोगे 1 2 16, यहां से 16 तक, सॉरी 16 तक आपका की आया, ये आपका सेम पोज की हो गया। फिर इसके बाद आपका जो एलिमेंट जो पोजेस मिलता है वो फ्लैट है, अगर आप देखोगे तो ये आपके फ्लैट पोजेस है, लेकिन हर जगह पे आपकी कीज है, अगर आप ग्राफ में देखोगे तो हर हर जगह आपकी कीज है, राइट? ये की को डिफॉल्ट कीज अपनी रखी हुई है। फिर उसके बाद हम उसको 4 सेगमेंट्स में बांट देंगे, जैसे हम बाउंसिंग बॉल में करते थे। जैसे मेरा फर्स्ट जो टर्म रहेगा ये होगा मेरा कॉन्टैक्ट पोज, ठीक है, मतलब ये मेरा डिफॉल्ट कॉन्टैक्ट पोज। फिर उसके बाद मेरा जो आएगा वो डाउन पोज आएगा, तो डाउन पोज में मैंने 1 2 3 4 5
अगर मैं 5 पे मारता हूँ पहली की, दूसरी 1 2 3 4 5, ये है 1 2 3 4 5, तो ये ज्यादा हो जाती है। तो हम लोग कितने पे लेंगे? हम लेंगे 4 पे एक एक की। तो ये 4 पे पहली की 1 2 3 4, दूसरी 1 2 3 4, ये 4 कीज। ये अपनी 4 कीज प्रॉपर हो गई। ये हो गई कांटेक्ट के बाद। ये आपकी जाती है डाउन पोज। कौन सी जाती है आपकी? कांटेक्ट पे जाती है डाउन पोज। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक दिखा देता हूँ, क्योंकि रेफरेंस तौर पे आप देखोगे तो आपको वो ज्यादा समझ में आएगा। बोलने बोलने से मैं वो समझ रहा हूँ। जैसे आपने अगर ये भी ओपन किया होगा अपना कॉलेज का सिलेबस, अगर ओपन करोगे तो उसके अंदर भी आपको नीचे जाओगे तो वॉक के एक ये दिए होंगे, सबके पास है ना? ओपन करो एक बार, वो ठीक होगा आपका। नहीं है सर। नहीं है? अरे वो दिया है ना ये फोल्डर, ड्राइव पे जाना। अच्छा वो वाला। हाँ ड्राइव पे जा। ठीक है डाउनलोड करता हूँ बिल्कुल। डाउनलोड मत करना, उसी को ओपन करेगा तो देख मैं शेयर करता हूँ। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये देखो, सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। जैसे 3 कांटेक्ट पोज है आपके, ये फर्स्ट वाली और ये सेकेंड वाली। जैसे बीच में आपका ये जो पोज दिया, इसके बाद इसने दिया कांटेक्ट के बाद जो जाता है वो आपका पास जाता है डाउन पोज। फिर जाता है ये आपका आता है अप पोज। फिर जाता है इसके बाद पासिंग। अभी इसी के अंदर इसने एक ब्रेकडाउन कम दिए हुए हैं। अभी हम उसके अंदर आप एक ब्रेकडाउन ऐड कर सकते हो। जैसे रिचर्ड विलियम्स की अगर आप बुक ओपन करोगे तो रिचर्ड विलियम्स का भी मैंने आपको एक बुक दिया था। तो रिचर्ड विलियम्स की भी इसमें देखोगे, सर कौन तो सा एनिमेशन सर्वाइवल किट? हाँ एनिमेशन सर्वाइवल किट, राइट। हाँ जैसे ये पोजेस है, अभी इसके अंदर उसने पोजेस कैसे दिए हुए हैं? अप मीन्स कॉन्टैक्ट पोज और डबल बाउंस में दिया हुआ है। वही चीज हम नॉर्मल वॉक में जाते हैं तो जैसे ये कॉन्टैक्ट पोज, पास पोज, देन अप पोज एंड कॉन्टैक्ट पोज, राइट। वही अगर अपन सिलेबस में देखेंगे तो उसमें कितने पोजेस दिए हुए हैं? कॉन्टैक्ट पोज, ये डाउन पोज, पास पोज, ये अप पोज और पास पोज गायब हो गई। लेकिन बेसिक में ठीक सर है। एक पोज में एक ही लेग का बताते हैं ना? क्या बोल रहे हो? एक ही लेग का हाँ बताना है ना एक ही मतलब? साइकिल, ये एक ही साइकिल है, ये सिंगल साइकिल है सागर। ये क्या हो गई? ये सिंगल साइकिल हो गई। अभी इसके आगे अगर तू एक कर देगा ना, ये हाफ साइकिल हो गई। इसको आप और हाफ कर देगा ना उल्टा, और तो ये फुल साइकिल हो गई। समझ गए? वही चीज हम माया में अगर देखेंगे तो हमारा सबसे पहला पोज जो होगा
वो पोज होगा जैसे ये आपने बनाया, आपको देखा होगा मैंने नॉर्मल पोज रखी हुई है, राइट। ये नॉर्मल पोज है अपनी, कॉन्टैक्ट पोज, ये और ये। और इसका लेवल देखूंगा तो एक ही लेवल है। वही चीज देखो यहाँ पे इसका डाउन हो गया और ये यहाँ पे अप आना शुरू हो गया। बाउंसिंग बॉल के हिसाब से ही देखो तुम लोग, हाँ, मैं कुछ और नहीं बोल रहा तुम लोगों को। ये स्ट्रेच पोज है, मीन्स कॉन्टैक्ट पोज। ये डाउन पोज मीन्स अपना स्क्वैश पोज। और ये अप पोज मीन्स अपना पासिंग पोज था, देखो स्ट्रेच वाला वो पोज था, और ये एयर वाला पोज था, और ये फिर से कॉन्टैक्ट वाला पोज है। वही सेम बेसिक आपका उसी के अंदर यूज होता है। तो वही चीज अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो फर्स्ट सेगमेंट में मैंने इसको अप में किया, सेकेंड में मैंने इसको डाउन किया, ठीक है। फिर थर्ड में ये नॉर्मल पे है, मैं नॉर्मल से थोड़ा सा इसको अप ले रहा हूँ, राइट। फिर आगे वाले की पे गया और इसको और आगे ऊपर ले लिया और ये नीचे गया। अभी अगर मैं सिर्फ इस पे ध्यान दूं, इतने चीज पे, तो ये ग्राफ में मैं दिखाता हूँ सबसे पहले आपको कि ग्राफ में देखो ये ग्राफ कैसा होगा। ये देखो, ये इस टाइप में आपका ग्राफ होगा। अभी वही ग्राफ मैं अगर रिपीट करूं, सपोज मैं ये इसको ये सेम की मैंने सेम की, हाँ, ये सेम की कॉपी की सेंटर बटन से, पेस्ट की, ये सेम की कॉपी की, पेस्ट की, सेम की कॉपी भी पेस्ट की, राइट। देखो ये सेम ग्राफ हो गया। अभी इसी ग्राफ के अंदर हम लोग थोड़ा सा इसको पहले से मॉडिफाई करेंगे। फ्लैट है, इसको स्मूथ करेंगे। तीनों को पकड़ेंगे, तीनों को पकड़ के सबसे पहले इनको स्मूथ कर देंगे। वही सेम प्रोसेस इन दोनों को भी, दोनों साइड से पकड़ेंगे, शिफ्ट पकड़ के दोनों को भी स्मूथ कर देंगे। और ये ऊपर वाले जो है इनको फ्लैट कर देंगे। अगर आपको ओवरशूट देना है तो आप ओवरशूट दे सकते हो। वो ओवरशूट कैसे देना है वो भी बाद में बताऊंगा। ये फिलहाल के लिए ग्राफ स्मूथ ये ऐसा होना चाहिए लगभग। अगर इसमें अगर आप आपका एनिमेशन देखोगे तो आपको वो देखेगा, देखो इतने में। इसको गेंद की तरह देखोगे तो बाउंसिंग बॉल की तरह आपको बेसिक दिखाई दे रहा है आपका बाउंसिंग बॉल। अभी मैं इसी के अंदर टाइमिंग बाउंसिंग बॉल की तरह ही चेंज कर रहा हूं। देखो, हाँ, इसके अंदर मैं अभी इसको थोड़ा सा इसको बढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये बढ़ा रहा हूं। ये हो गया नॉर्मल आदमी का बाउंसिंग बॉल। अगर ये किसी को क्वेश्चन था सर हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं उसको, ठीक है। वही बोल रहा था। हाँ, अभी ये चीज ये हो गई नॉर्मल आदमी की वॉक। अभी वही चीज मेरी हेवी आदमी की करनी है, राइट। अभी मैं क्या करूंगा सागर, ये हेवी है, ये आगे आ गया और उसके बाद ये ऊपर वाला की है, ठीक है, ये जल्दी नीचे आ गया और ये ज्यादा देर तक नीचे रहने वाला है। मतलब ये ऊपर वाला जो जाने वाला कीज है ये इतना ऊपर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। मतलब ये जो कीज रहेंगे ये बोथ आर कीज आर डाउन ओनली, नियर बाय प्रीवियस योर कीज, यहाँ पे लगभग ऐसा। सर पहले आपने सबकी को पहले ब्रेक कर दिया है क्या? कुछ नहीं किया मैंने, कुछ ब्रेक नहीं किया है। जैसा है देख वैसे के वैसे नॉर्मल रखा है मैंने, जैसा अपना कीज है ना, मेरे में कुछ सर ऐसा ब्रेक वो नहीं किया है। ये देखो, पिंक और ये देखो, वाला। ये देखो पूरा नॉर्मल कीज है अपना। मैं किसी को कुछ ब्रेक नहीं किया है। मैं स्मार्टली आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर आप ग्राफ में अलग अलग तरीके से कैसे काम कर सकते। सौरभ, सौरभ ध्यान से देख लो ग्राफ पे कैसे काम होता है। सौरभ शिवम वर्मा, यस, बाउंसिंग बॉल भी यहाँ हो रहा है, आपका पैरों का भी एनिमेशन हो रहा है, राइट। फिर इसमें मैंने अभी के लिए फिलहाल मैं सागर ये नॉर्मल एनिमेशन जो है वो दिखा देता हूँ। फिर इसके अंदर हम हेवी आदमी का कैसे कर सकते हैं, लाइट आदमी का कैसे कर सकते हैं, कीज में कैसे डेडिकेट चेंज कर सकते हैं, वो पूरे बॉडी में करके दिखाता हूँ, मतलब पैरों में और हाथों में, हिप में, ठीक है।
तो ये अपना आवाज आ रही है ना सागर? हाँ सर। ओके, तो ये बेसिकली अपने नॉर्मल जो वॉक रहेगा उसके हिसाब से अपनी कीज ये हिप की हो गई, ठीक है। अभी वही हिप के अंदर अगर मैं फर्स्ट कीज मेरी नॉर्मल है तो मैं इसको पहले अपनी कीज बना लेता हूँ जो कॉन्टैक्ट पोज है, ठीक है। फर्स्ट पोज पे मैं पहली मेरी कॉन्टैक्ट पोज बना रहा हूँ। अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, ये कॉन्टैक्ट पोज में इसके पैर ऑलरेडी खींच रहे हैं, मतलब इसकी लिमिटेशन कम ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो कंट्रोल है, जहां पे आपके पैरों के नीचे जहां पे दिया XYZ के नीचे जो नी लॉक, स्ट्रे, टिल्ट, हील टी, उसको यूज करेंगे। और उसको यूज करके आप उस कॉन्टैक्ट पोज को अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ से बनाओ, अभी मुझे लगता है कि ये हिप इतना चाहिए, लेकिन पैर के अंदर इतना, पैर खींचने के बाद भी ये और पीछे नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पैर है कि पीछे चाहिए, इसके अंदर लिमिट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस पैर के साथ आगे एक कंट्रोल दिया है उससे कुछ एनिमेट करूंगा, या तो मैं इस कंट्रोल के साथ करूंगा। अभी फिलहाल के लिए हम लिमिटेड रख रहे हैं, इसके लिए नॉर्मली हम यहाँ से यूज कर रहे हैं। तो हम इस पैर के सिंगल कंट्रोल से यूज किया हुआ है, इस टो को यहाँ से थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, जो कि अपना फर्स्ट पोज होगा। देखो ये कॉन्टैक्ट पोज, राइट। और यहाँ से थोड़ा जो बहुत रहेगा अब नी को डाल सकते हो, और पैर का लिमिटेशन थोड़ा बढ़ा सकते हो। और इसी टाइम ध्यान रखना है कि आप इसमें दोनों तीनों एक्सेस में आपको इसको एनिमेट करना है। ये देखो मैं दोनों तीनों एक्सेस में एनिमेट कर रहा हूँ इसको ऑलमोस्ट। जैसे इसके अंदर फुटरेज उतना है नहीं आगे टो में, इसमें हाफ में है, तो हमने इसको थोड़ा सा कम में दे दिया, जैसे इतना दे दिया, ठीक है। वही आगे वाले पैर में, आगे वाले पैर में मैंने ये वाला रोटेशन डाल दिया थोड़ा सा। दोनों को थोड़ा थोड़ा पोज हमेशा वेल बैलेंस होनी चाहिए, वो कांटेक्ट से लेके हर चीज तक आपकी पोज बैलेंस लगनी चाहिए। हमें इसको अनबैलेंस लग रही है। एक पोज आपकी जो शुरू वाली पोज है बहुत क्लीन क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपका जो एनिमेशन है आगे वाला उसमें कोई दिक्कत ना है। जैसे यहाँ ये पैर रखने में मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, जैसे ये पैर तना हुआ है लेकिन ये पैर अनबैलेंस लग रहा है, मतलब ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसको
एडजस्ट करने के लिए हम लोग जो जो फुटवर्क रहेगा उस फुटवर्क के हिसाब से हम एनिमेशन ऐड करेंगे। अभी इसके हिसाब से कर रहे हो तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि हमारा कांटेक्ट देखो तो आपको कांटेक्ट नजर नहीं आएगा। देखो ये कांटेक्ट के थोड़ा सा अपोजिट में है और ये पैर भी ज्यादा मुड़ा हुआ लग रहा है। अगर मैं इसको पीछे कर देता हूँ तो ये पैर तो ठीक हो गया, ये पैर तो ठीक हो गया, लेकिन पोज और ऑफ बैलेंस हो जाती है। फिर हम उसको बैलेंसिंग पोज करने के लिए या तो इतना ज्यादा करने के बेटर, ये करने के बाद है ना, अगर इतना अचीवेबल हो रहा है तो ओवरऑल ग्राफ को पकड़ो अपने वाई एक्सेस को और उसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आओ। और फिर इस पैर को एडजस्ट करो रोटेशन से 0। ठीक है, लगभग आपकी पोज वेल बैलेंस वेल फोल्ड इतनी दिखनी चाहिए। जैसे आगे वाला पैर वो ज्यादातर अगर हम ज्यादा स्ट्रेट रखेंगे तो वो ज्यादातर क्या लगने लगता है, झटका आ जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा उसको फोल्ड करके थोड़ा सा एकदम एंगल में उसको रखो। ये आपका फर्स्ट पोज क्लियर होना चाहिए। ये सिर्फ एक एंगल से क्लियर हुआ, ठीक है। अभी वही एक एंगल से मीन्स क्या है, आपका पोज क्लीन होने के बाद उसको कॉपी करो सबको, नीचे वाले जो कंट्रोल रहेंगे पैरों के। सेम पोज आप 32 पे पहले की पेस्ट कर दो। राइट, कर दिया सबने? यस, हो गया ना? Yes. ओके, फिर उसके अंदर अभी थोड़ा थोड़ा एडिशनल आपको करना है। वही हिप है ना, आपका हिप जो रहेगा वो फर्स्ट की पे जाओ और फर्स्ट की में ना हिप में वाई रोटेशन में थोड़ा सा रोटेशन आप आगे की तरफ डाल दो। पहले ही माइनस समथिंग -3 और 4 -4 डाल दो, ठीक है। अगर ये आपका लेफ्ट पैर आगे है तो ठीक है, तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपका वेल बैलेंस पोज है क्या। वही सेम पोज आपका लास्ट में रहेगा, तो वही सेम पोज -4 लास्ट में भी -4 उसके अंदर ऐड कर दो। फिर 16 नंबर पे क्या होगा, क्या होगा? अगर मेरा एक पे -4 है, 32 पे -4 है, तो 16 पे क्या होगा, क्या होगा? प्लस यस विजय बोलो। प्लस हो गया, प्लस हो गया। क्या बोले, तेरी आवाज नहीं ठीक आ रही है। सर प्लस 4 आएगा बोल रहा है। यस यस, +4 हाँ आएगा, मीन्स 4 आएगा अपोजिट। अभी इस टाइम पे आप देखोगे ना तो आपका पैर का देखो, पैर एडजस्ट करना पड़ रहा है कहीं कहीं आपको। यहाँ पे जैसे आपको पैर एडजस्ट करना पड़ रहा है, मतलब फोल्ड हो रहा है, तो थोड़ा सा आप उसको बैलेंस कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये देखो वेल बैलेंस। फिर वही सेम मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। वही सेम पोज इस पैर में भी हो रही होगी 16 में। 16 में देखो तो ये पैर, 16 में ये पैर आपकी और तना हुआ है। आप इसको थोड़ा सा
होल्ड कर सकते हैं। अभी सेम पोज है ना, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम पोज है, सब सेम पोज है, राइट। ये दोनों सेम पोज, ये दोनों क्लियर हो गई अपनी। फिर हम लोग हम लोग जाएंगे 16 पे। अभी ये दोनों पोजेस अगर हम देखेंगे तो ये अपनी दोनों पोजेस क्लियर है। और थोड़ा सा मुझे हाँ ठीक है, ये पोज और ये पोज। फिर 16 पे जाएंगे और 16 पे की करेंगे। 16 पे की करने के बाद ये पैरों को सिलेक्ट करेंगे और इसको कॉपी करेंगे राइट क्लिक करके। इसको किया मैंने कॉपी, और लेफ्ट पैर को सिलेक्ट कर पे जाके उसी फ्रेम पे जाके किया मैंने पेस्ट। अभी ये नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो वो नॉर्मली आ जाना चाहिए सेम पोस्ट पे, अगर कीज सेम है तो। ठीक है, अगर कीज है तो मैं इसको कॉपी किया, उससे जाके रीग में ही कुछ इशू है क्योंकि वैल्यू सेम है, लेकिन रीग में इशू है। या तो अगर रीग अगर आपका प्रॉपर है तो वो प्रॉपर आ जाता है, ऐसा आपका कभी प्रॉब्लम नहीं आता है, सेम पोज आपकी आ जाती है। अभी अगर इसके अंदर मैं माइनस करके देखूं तो शायद हो सके। हाँ, माइनस का यहाँ पे प्लस माइनस का प्रॉब्लम है। प्लस माइनस के इशू है उसमें। ठीक है, रिग में ही इशू है। ये देखो तो दोनों पैर सेम हो गए। फिर मैं फर्स्ट फ्रेम पे गया, इसको कॉपी किया और 16 पे आके पहले 16 पे इस पे सिलेक्ट किया अपोजिट वाले को और उस पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। अभी इसमें भी सेम इशू है, तो हम लोग +2 माइनस करेंगे अगर रिग में इशू है तो, नहीं तो वो प्रॉपर आ जाएगा। यस, एक सजेशन दो यस सर। जैसे देखो पहले वाले फ्रेम पे ना जो आपका लेफ्ट वाले लेग का एट्रीब्यूट मतलब जो भी वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, वो आ उसको, गया, हो गया ना, अरे ये सुनो हो तो गया। पहले, हाँ वो जो बोल रहा हूँ वो सब पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वाले का जो पूरा यहाँ पे एट्रीब्यूट है ना, राइट साइड में ट्रांसलेट स्केल जो भी है, हाँ वो हाँ, करके 16 वाले फ्रेम पे लेफ्ट वाले का राइट में डाल दो और राइट वाले का लेफ्ट में डाल दो। वही किया ना मैंने, ओके, नहीं वही प्रॉब्लम किया ना। होता है। तो प्रॉब्लम रिग में है ना। रिग में क्या है, रिग में इसके वाई और एक्सेस जो जेड है ना, ये जो प्लस में जा रहे हैं ना, समझ रहा है। ये रीग इशू क्यों होता है, जब रीग प्रॉपर ना सीखा हो तो। या तो रीग इशू कब होता है, इसको अगर कोई कॉपी ना करना चाहे तो, इसको कॉपी नहीं करने देना है तो, अगर ये स्मार्ट नहीं है तो इसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि ये मेरा पॉजिटिव वेव है, अगर मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ तो देख ये क्या हो रहा है, माइनस माइनस कम हो रहा है ना, माइनस कम हो रहा है मतलब क्या है, ये पॉजिटिव वेव में जा रहा है, राइट। नितेश समझ रहा है। हाँ सर समझ रहा हूँ। और यही चीज अगर मैं उस पैर से हाथ पकड़ू और इसको आगे करके जा रहा हूँ तो देख क्या हो रहा है, माइनस बढ़ रहा है ना। मतलब क्या हुआ, हाँ उसके दोनों दोनों के एक्सेस जो दिए हुए हैं वो अलग अलग टाइप से दिए हुए हैं। एक्चुअल डिफॉल्ट एक्सेस में क्या दिया जाता है, मेरा आगे वाला पैर अगर जेड एक्सेस में आगे जाएगा ना, तो वो पॉजिटिव में मेरा दूसरा पैर भी पॉजिटिव में जेड एक्सेस में आगे ही जाएगा। लेकिन इस रीग के अंदर वो नहीं है जो मेरे पास रीग है, समझ रहा है। इसीलिए मुझे वो +2 माइनस करना पड़ रहा है। अगर आपके पास वो रीग है ना, आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके देख तेरा आ जाएगा। अगर वो कैरेक्टर मैं ओपन करूं उसमें भी हो सकता है। ये रीग इशू मैं बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर आपको ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, जो मुझे आज दिखा। ठीक है, ये आपके अपोजिट पेयर हो गए। देखो अगर आप अगर देखोगे तो ये देखो इसके अंदर हर वैल्यू है। जैसे आपका वाई रोटेशन, इसका भी वाई रोटेशन आपने डाला हुआ है, वो भी अचीवेबल है क्योंकि आपने पैरों को
ऑलरेडी इसको सेम टेस्ट किया है, देखो सिर्फ पैर घूम रहे हैं। अगर आप इसमें देखोगे तो ये सेम पोज है, और इसमें ये देखो प्रॉपर आपका पोज जा रहा है। वही चीज हम अभी सेम पोस्चर में जाएंगे अपने सेम हिप के पोजेस पे। जहां पे अपना डाउन पोज जा रहा है वहां पे क्या होगा, अभी उससे सबसे पहले उसमें क्या करना है। अभी जैसे आपको ये ट्रैवलिंग एक्सेस पैरों के मिल चुके हैं, तो ट्रैवलिंग एक्सेस पैरों में सबसे पहले आगे वाले पैर को पकड़ना है। आगे वाले पैर को पकड़ के जाना है ग्राफ एडिटर में, और ग्राफ एडिटर में जाके अगर वो पीछे की तरफ जा रहा है तो मतलब ये स्लो डाउन में जाएगा और फास्ट अप में रहेगा, राइट, स्लो इन स्लो आउट। और नेक्स्ट टाइम में जब वो आगे की तरफ आएगा तब ये फास्ट में जाएगा। तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको सबसे पहले ब्रेक करेंगे और इसको एक साइड से लीनियर, एक साइड से ये सेम प्रोसेस आगे में भी। तो अगर हम देखेंगे तो ये पैर मेरा आगे की तरफ स्लो डाउन में जा रहा है, आगे वाला पेन जा रहा है। वही अपोजिट में दूसरे पैर के साथ जो आगे वाला पैर रहेगा वो दोनों लीनियर होगा, और नीचे लास्ट वाला जो होगा वो आपका स्लो इन स्लो आउट होगा, क्योंकि ये आगे से पीछे जा रहा है, राइट। फिर उसके बाद अपना काम जाता है जेड एक्सेस में, अपना काम खत्म हो गया। जेड एक्सेस को आपको टच करना नहीं है, समझ रहे हो, जेड एक्सेस में आपका काम फिनिश हो गया। फिर हम लोग जाएंगे फर्स्ट पैर के ऊपर। फर्स्ट पैर के बाद हम जाएंगे चौथी फ्रेम पे। चौथी फ्रेम पे जाने के बाद यहाँ पे अपना जो पैर रहेगा वो पूरी तरह लैंड हो चुका होगा। तो पूरी तरह लैंड मीन्स इसके अंदर सिर्फ ट्रैवलिंग एक्सेस जेड होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सब जो एट्रीब्यूट्स एनिमेट हुए उनको पकड़ो, उनको जीरो कर दो। रोटेशन सिर्फ वाई जेड, ट्रांसलेशन को छेड़ो मत, वाई एक्स और जो अदरवाइज जो भी रहेगा वो। तो ये क्या हुआ, आपका ऑलरेडी लैंड हो गया। फिर अभी इसमें देखोगे तो आप ये पोज आपको क्या लग रही है, आपको करेक्ट लग रही है, करेक्ट लग रही है क्या? तो मैं ये पोज देख, क्यों करेक्ट नहीं लग रही है? सर पहले वाले फ्रेम पे एक बार पहले वाले फ्रेम में देखो, अभी नेक्स्ट वाले पे, फोर्थ पे। ये क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि आपने जो ग्राफ किया हुआ है वो ग्राफ आपका कैसा है, सही है गलत है? स्लो इन स्लो आउट, और फिर स्लो इन स्लो आउट, देन फास्ट आउट, फिर स्ट्रेट जा रहा है। तो यहाँ कैसे होना चाहिए, यहाँ आपको होना linear. चाहिए लीनियर, और यहाँ आपको होना Slow in. चाहिए स्लो इन स्लो आउट। देख रहा हूँ किसी ने किया हुआ है, वो बच्चे बोल क्यों नहीं रहे हैं? जिसने नहीं किया है वो भी नहीं बोल रहे हैं, हाँ? क्योंकि R&D करने वाले भी बहुत है ना, क्यों नहीं करते हो ऐसे? अभी ये वेल बैलेंस पोज हो गई। मैंने कुछ चेंजेस किया। वेल बैलेंस पोज मतलब क्या होता है, अगर मैं इसका सेंटर लाइन खींचूं, इस सेंटर लाइन के हिसाब से अगर देखूं तो ये यहाँ पे ही है, और इस पैर को मैं सही तरीके से उसको बना दूं, जैसे यहाँ से ये पैर है, जेड में मुझे की नहीं करनी है, मुझे वाई में भी थोड़ा सा उसको ऊपर लेना है, एक्स में भी रोटेशन देना है। ये जो नीचे वाले हैं इसको जीरो करना है, ये है उसको भी जीरो करना है, वाई में थोड़ा सा ऊपर लेना है। अगर मैं जेड में इसको और ओवरशूट देता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसा,
तो क्या होगा, ये देखो, ये तो एक अलग तरीका हो गया। अभी इसमें क्या है, ये अभी इसके अंदर और क्या क्या कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा, ये क्या होगी आपकी वेल बैलेंस पोज। अगर आपकी वेल बैलेंस पोज आपको देखनी है तो आपकी ऑलरेडी सेंटर जो लाइन है उसके अंदर देखोगे तो आपको पोज वो बैलेंस दिखाई देगा। वही फोर्स पोज में जाओ, देखो वेल बैलेंस मीन्स हाफ सेगमेंट्स में आपका बैलेंस है। अगर भले वो यहाँ पे टोर्सो पे, सॉरी, आगे वाले सेगमेंट्स पे है और यहाँ पीछे वाले सेगमेंट्स पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं इसको यहाँ से, अगर ये लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ तो ठीक है, ये पोज हो गई, राइट। जेड एक्सेस में मैंने कुछ छेड़खानी कुछ नहीं की। फिर वही चीज मैं आगे गया, आगे जाने तक मैं अगर, फिर मेरा सेकेंड पोज जो आता है वो आता है 8 पे। 8 में भी मेरा कॉन्टैक्ट पोज को, जो मेरा लेफ्ट वाला पैर होगा उसमें कुछ नहीं होगा, ना रोटेशन होगा, ना अप एंड डाउन होंगे, ना कि टैब होगा, वो जीरो होगा सब कुछ, राइट। लेकिन पास ये अपनी जाएगी पासिंग पोज। अभी इसके अंदर क्या हुआ है, अगर मैं देखूं तो ये मेरी डाउन पोज मेरी परफेक्ट आ रही है, लेकिन मेरी पासिंग पोज अगर मैं देखूं तो पासिंग पोज में मेरा प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताइएगा। 2 मिनट, हाँ, मुझे जरा 2 मिनट दीजिए, मैं जरा पानी पी गया था तब तक। यस, क्या प्रॉब्लम हुई है? उसका लेफ्ट पैर स्ट्रेट नहीं है। सर हिप डाउन। यस, ये कौन बोला, विजय ना? हाँ सर। शाबाश, ओ हाँ सर। गुड ऑब्जर्व। तो हमने जो बाउंसिंग बॉल का किया था उसमें जरूरत क्या पड़ गई, उसमें जरूरत पड़ गई जो अपना जो ट्रैवलिंग अप वाला एक्सेस है उसको और थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत पड़ गई। मतलब ये पैर अपना लगभग ऐसा होना चाहिए। अगर आप अपने इसमें देखोगे तो देखो, समझ गए, ये होती है आपकी पासपोर्ट। स्ट्रेट होना चाहिए ना, मतलब जो वाला हाँ, अभी इसके अंदर आपको ये पैर क्यों पीछे नहीं लग रहा है, लेकिन इसके अंदर एक एंगल दिया हुआ है, समझ रहे हो, ये स्ट्रेट नहीं है पूरी तरह। अगर स्ट्रेट होता ना तो यहाँ पे नजर आता तुझे, देख ये थोड़ा सा एंगल है इसके अंदर। तो वो एंगल देने के लिए अगर आपको बढ़ाना है तो आप इसके अंदर स्मार्टली काम करना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से इसको, ये देख क्या किया मैंने किसी की ऐड की, कुछ छेड़ा, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ग्राफ को थोड़ा सा डाउन किया तो ये एंगल आया। जितना आपको चाहिए उतना, वाई में थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, जैसे 24 है ना। ठीक है, फिर अभी ये पैर का अपना ऑलरेडी बाकी है। फिर यहाँ पे ये 8वें पैर पे यहाँ पे क्या होगा, जैसे ट्रैवलिंग एक्सिस को छेड़ना नहीं है। अगर मुझे लगता है आपको स्लो डाउन करना है तो देखो अभी और इसके अंदर ऐसे हो सकता है, ये पासिंग पोज में ये और अच्छी क्यूट लगेगी। लेकिन ये जो गैप वाला है तो ये थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए एक्चुअल, लेकिन ग्राफ के हिसाब से ये नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ऐसी मिल रही। तो हम एडिशनली इसके अंदर सिर्फ ऐड करेंगे थोड़ा सा रोटेशन,
टे और अप। अब थोड़ा सा रोटेशन कम कर सकते हैं इसको ब्रेक थ्रू देने के लिए। अगर इसको देखोगे फ्लिप करके देखो, फ्लिप करके देखोगे तो ये भी डाल सकते हो। ये देखो, आपको जितना एंगल देना है उतना दे सकते हो। अगर ये देखो, अभी मुझे लगता है ये तो ज्यादा हो गया, इसको कम करता हूं और रोटेशन बढ़ाता हूं, थोड़ा सा ट्रांसलेशन नीचे करता हूं। सर कुछ रोटेशन सब तीनों में होना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब में है ना। देखो ना, ये पासिंग पोज में सब है। देखो, ये अगर मैं फ्लिप कर रहा हूँ ना तो इसका एक आर्क रेडी हो रहा है सागर। ये देख, यहाँ से ये आया, ये इसके बाद ये, तो ये कर्व रेडी हुआ है। ये कर्व होना चाहिए, उसमें हर चीज में हो रहा है। ये, इसके बाद ये, और इसके बाद ये, तो ये कर्व होना चाहिए। कभी भी कोई भी चीज है ना सागर, ये ध्यान में रखना, ये ऐसी फ्लैट कोई भी चीज नहीं जाती है। समझ रहे हो? मतलब ये ऐसे के ऐसे कभी नहीं जाएगा। ध्यान रखना, कोई भी चीज सी कर्व में ही जाएगी आपकी। ये सी कर्व होगा या तो ये सी कर्व होगा आपका। ठीक है? सर माया में Yes. कोई पेंसिल टूल का कोई ऑप्शन नहीं है ना? क्या बोल रहे हैं? या लाइन, माया में लाइन टूल या पेंसिल टूल ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना कहीं पे भी? है, होगा यार, है शायद, पता नहीं यार। पेंसिल, क्यों रे, नहीं तो ड्रॉ पेंसिल। करके दिखा था ना। समझ में नहीं आ रहा है ना सागर, ये विनीता है। हाँ सर, वो रहता ना फिर और अच्छा हो जाता था। रुक जा बेटा, मैं कुछ रुक जा, उसमें कुछ जुगाड़ कर इमेज। सकते हो तुम लोग। हाँ सर, सर ग्रीस पेंसिल। तुम लोग कर्व टूल से कर सकते हैं। हाँ, कर्व ये टूल टूल से कर्व कर्व सीवी कर्व वीपी कर्व। सर एक टूल है ग्रीस पेंसिल। कहाँ पे? लाइटिंग के लाइटिंग के उधर लाइटिंग में जाओ जाऊं? एक मिनट। लाइटिंग के उधर, और लाइटिंग में हाँ, नहीं एक सर, मिनट। ओके, लाइटिंग में, ओके, व्यू पोर्ट की ऑप्शन लाइटिंग लाइटिंग। नहीं सर, व्यू पोर्ट में हाँ जो व्यू शेडिंग लाइटिंग हाँ लिखा हुआ है ना, हाँ, गया, हाँ गया ना। उसके नीचे उसके सर अंदर इमेज प्लेन के बाजू में एक पेंसिल जैसा वो आइकन दिखेगा। उसमें नहीं सर, लाइटिंग। लाइटिंग को डीसेलेक्ट करो। ओके, अभी देखो सर, और उसके उधर नीचे। इसके अभी राइट वाला, बाजू वाला, हाँ हाँ ये वाला ग्रीस पेंसिल। ओके, अभी जैसे, हाँ, अरे वाह। और इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता है क्या? हाँ, इसको भी कर सकता है रे। की हो जैसे सकता है ये सर। हुआ ना, हाँ, अरे वाह, शाबाश बेटा। अभी इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ सर, मे बी। सर वो रेक्टेंगल जैसा क्या है वो? देखो लाइन टूल है क्या वो? ये ये इरेजर के बाजू, हाँ भाई, इरेजर के बाजू में। ये वाला, हाँ, ये नहीं उसके बाजू में, अरे इरेजर के लेफ्ट साइड में। हाँ। ये कलर वाला है। अरे तुम लोग बहुत होशियार हो रहे हो। मैं ही फालतू में समझ रहा था तुम लोगों को। ये देख, जैसे कोई भी अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूं ना, तो क्या रेडी होता है हमेशा, है ना, ये जो 8 है ना, ये हर साइकिल में होगा आपका। समझ रहे हो? अभी ये आकार अपनी प्रॉपर 8 हुआ, लेकिन अलग अलग जगह पे अपना 8 चेंज होते जाता है। जैसे ये 8 होगा तो ये कुछ 8 इस तरह होगा। ये होती है आपकी साइकिल। तो वहां पे अगर आप देखोगे, जैसे ये पैर पे है, अगर मैं ये पैर से लेके यहां तक जा रहा हूं, तो मतलब मेरा ये क्या हो रहा है, ये एक आर्क रेडी हो रहा है। जैसे ये मेरा आर्क रेडी हो रहा है ऐसा, हाँ। फिर ये आर्क रेडी होके ये मेरा लैंड करने वाला है। अभी यहाँ पे लैंड करते टाइम मेरा सब ये आर्क ऐसे लैंड नहीं करने वाला है प्रॉपर।
तो यहाँ पे हर एक सेगमेंट्स का अलग अलग हिसाब होगा। जैसे यहाँ से देखो देखो, ये देख, अभी मैंने इसको लैंड करते हुए इसका आर्क चेंज कर दिया। जैसे मैंने इसका आर्क इसको छोटा ही रखा, इसको इतना ही रखा, और इसको आर्क को ये यहाँ से लेके इसको लैंड करके, तो उस जगह मैंने क्या किया, अभी यहाँ से लेके 4 तक देखो, अगर मैंने 4 से लेके मैंने 4 को 1 से लेके 4 तक मैंने सिर्फ इसका वर्टिकल रखा, ये सेगमेंट, वो सेगमेंट में क्या हुआ, ये सिर्फ इतना ही मोमेंटम आया। 8 फ्रेम में क्या हुआ, उसका मोमेंटम बढ़ा बाउंसिंग बॉल की तरह, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक उसका मोमेंटम आया, लेकिन उस मोमेंटम में ये मैंने इसको स्ट्रेटली ऐसा एनिमेट नहीं किया है, ना कि ऐसे एनिमेट किया है, समझ रहे हो। इसको मैंने ये कह दिया। हमेशा है ना, आप अगर ध्यान रखो ना, तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये जो आपका जो ट्रैवलिंग एक्सेस होगा, ये जो पैर ट्रैवल होगा, तो लगभग आप इसको ऐसा करो या इसको ऐसा करो, लेकिन आप इसको ऐसा एनिमेट नहीं कर सकते, या तो इसको आप ऐसा एनिमेट नहीं कर सकते, समझ रहे हो। टाइमिंग जो रहेगा ना, वो टाइमिंग आप ऐसे नहीं एनिमेट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जरूरी है आपको उसको कांटेक्ट के हिसाब से दिखाना। और ये 8 आपके हमेशा हर चीज में बनेगा। ये 8 जो है ना, ये आपका हर चीज में बनेगा। जैसे मैं आपको ये, अगर मैं आप ये एल्बो पकड़ू, पोल वेक्टर पकड़ू यहाँ का, तो इसमें बनेगा, हिप में बनेगा, पैरों के इसमें बनेगा, और यहाँ पे बनेगा। तो ये चीज सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी होगी फर्स्ट पोज, ये कांटेक्ट पोज, सॉरी ये कांटेक्ट पोज, डाउन पोज, पोज, और उसके बाद आती है आपकी एयर पोज। तो एयर पोज में अगर आप देखोगे तो एयर पोज में ये पैर है आपका। अभी एयर पोज में, और अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है अपने हिप का, सेम इश्यू। मतलब आपने जो कीज पकड़ी हुई थी, वो हमें शायद और ज्यादा उसको अप करनी है, जो कि इससे थोड़ी सी ज्यादा आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। फिर उसके अंदर पैरों को वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में आपको कुछ नहीं छेड़ना है। अब ट्रैवलिंग एक्सिस में भी कुछ नहीं कर सकते हो, तो आप उसमें और से और ज्यादा हिप को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, या तो अपने पैर का जो रोटेशन है इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे ये टैब है, टैब मैंने कम किया, ट्रैवलिंग नीचे रखी, तो ये स्ट्रेच कुछ अपना लगभग अचीव होगा, ये पैर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो। जैसे ये पोज में और ये पोज में, ठीक है। फिर उसके बाद अपना अपोजिट जो पैर रहेगा उसको सिलेक्ट करो। फिर उसमें बाद ट्रैवलिंग जो रहेगा, ट्रैवलिंग में उसको छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है। इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा अप करना है, और जो रोटेशन रहेगा वो टूवर्ड टू फॉरवर्ड की रहेगा, मीन्स ये टाइप में रहेगा। अगर आप देखोगे तो वो फॉलो की तरफ रहेगा, आगे की तरफ। अगर हम ज्यादा टो की तरफ देंगे तो वो थोड़ा सा कार्टूनिश कर सकते हो, हम यहाँ से इसको होल्ड कर सकते हैं, या तो फिर आप रोटेशन बढ़ाना है तो आप रोटेशन भी बढ़ा सकते हो, लगभग ऐसा। तो की जरूरत नहीं, की डिलीट मार दो, ग्राफ से करो स्मार्टली, जैसे यहाँ से ऐसे कुछ, इसे कम करो। ये आपकी पोज देखोगे तो देखो, बस स्ट्रेच पोज आपका ये अचीव हो गया, राइट। अगर आप पोजेस देखोगे तो ये क्लीन पोजेस आपके, वही साइकिल आपको
दो रानी है, जैसे ये पैर है, वही पैर यहाँ पे पटक रहा है, तो यह सेम प्रोसेस यहाँ पे ऐसे ही होगी। जैसे ये यहाँ पे जा रहा है तो ये भी पूरी तरह 0 होंगे, और जेड एक्सिस आपका बराबर है, वो बराबर जा रहा है सेम आपका आगे की तरफ। आप या उसको कॉपी पेस्ट करो ये पैर के साथ, या तो फिर जैसे मैं मैन्युअली कर रहा हूँ इसे मैन्युअली करो। जैसे मैंने इसको यहाँ से पकड़ा 12 नंबर की क्वी को कॉपी किया, राइट, और यहाँ पे गया और 27 पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम आ रहा है सॉरी, शायद वाई में आ रहा है। नहीं, वाई में नहीं है। हम्म डायरेक्ट पूरी तरह भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ इसको कॉपी किया, ठीक है, ये फ्रेम पे गया और इसको जाके पेस्ट कर दिया। एक फ्रेम गलत हो रहा है, इसके अंदर सिर्फ चेंजेस करने हैं।
अभी हम बेसिक ग्राफ में कुछ नहीं किया है। अभी ग्राफ में हम देखेंगे तो y एक्सेस में चेक करना है। जैसे यहाँ से ये उठ रहा है, एक एक ग्राफ में देखोगे तो आपको पता चलेगा चेंज करने के बाद। एक एक ग्राफ चेंज करने से कितना फर्क पड़ता है। देखो, अगर मैं उसको फ्लैट रखता तो यहाँ से वो कर्व क्या हो रहा था। देखो, अगर मैं इसको फ्लैट रख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये फ्लैट रख दिया मैंने और इसको भी फ्लैट रखा, ये बाय डिफॉल्ट था दोनों एक्सेस का, राइट। मैंने इसको थोड़ा सा, इसको अगर मैं देखूँ चेंजेस कैसे हो रहे तो सेकंड पे गया ना, तो इसको चेंजेस लगा तो ये अप गया, मतलब ये कांटेक्ट छोड़ रहा है बाउंसिंग बॉल की तरह। लेकिन इसका रोटेशन वहाँ पे डटा हुआ है, वो वहाँ पे है, स्टेबल है, तो मैं इसको स्टेबल रखा। नेक्स्ट इस पे गया तो इसकी की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो ये इसको सपोर्टिंग है, ये देखो ज़रूरत नहीं पड़ी उसकी। तो ये कर्व बराबर मेरा फॉलो में आ रहा है। अगर आपको नज़दीक से देखोगे तो आपको दिखेगा, देखो इतने चेंजेस करने के बाद क्या फ़र्क पड़ रहा है, वही चीज़ आगे जा रही है। तो ये कर्व यहाँ पे रोटेट हो रहा है, राइट। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये इसको फॉलो कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ पे लेके ये और ये। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो आपका नी पॉप कर रहा है, नी पॉप कर रहा है मतलब यहाँ पे अचानक से वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ में वाई में चेक करेंगे, तो ये ग्राफ में ये चेंजेस किए, वही चीज़ हम एक्स रोटेशन में भी थोड़ा सा कर्व कम कर देंगे और आप एडिशनली थोड़ा की ऐड कर सकते हैं। फिर ये लैंड हो रहा है, फिर लैंड होते टाइम सेकेंड की पे आप सेम प्रोसेस पे 0 रखो, इसको रखो और इसको
अभी वो जर्क है, वो जर्क हम ग्राफ एडिटर से निकाल सकते हैं। जो पैरों में जर्क आ रहे हैं वो एक्चुअली हम ज्यादा स्ट्रेच कर दिए ना, यहाँ पे हुआ। सर यस, सर आपने जब समझाया था नेचुरल पोज एकदम एक्चुअल जैसा लगे, तो आपने समझाया था ना सर मुझे सबको सर। सर आपने बोला पूछने के बाद दिखाना भी जरूरी है सर, तो मैं भी वो एक जो मैंने ट्राई किया है वो दिखाना चाहूंगा। और सर एक सिंपल बाउंसिंग बॉल मैंने ट्राई किया सर, तो वो हो गया सही से, तो एक वो भी दिखाना चाहूंगा सर। देख शो कर सकता हूँ सर आपके बाद आप पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये पहले कंप्लीट देख। यस सर, यस सर। अभी वही फुटवर्क अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके टैप तक हर चीज आप एनिमेट कर सकते हो। अभी ये आपका एक एंगल से अगर आप हो गया, नहीं अगर आप फ्रंट एंगल से देखोगे तो ये पूरा फ्लैट दिखेगा आपको। वही चीज आपको एडिशनल करनी है, वो करनी है जैसे 0 पे है, तो जब वो लैंड हो रहा है तो लैंड होते टाइम उसका जिस पैर पे लैंड हो रहा है वहां पे आप थोड़ा सा उसका वेट शिफ्ट कर दो। फिर ये पैर पे जा रहा है, राइट। फिर उसके बाद जब वो अपर आ रहा है तब तक वो वेट मैक्सिमम वहाँ पे रहेगा, वो रिलीज नहीं किया होगा। यहाँ से वो रिलीज करना शुरू करेगा, तो ये पोज जरूरी नहीं है। इसको थोड़ा सा हम लोग एक्स में थोड़ा सा रिलीज के टाइम पे उसी पैर के ऊपर थोड़ा सा रखेंगे, थोड़ा इस टाइप से। सेम पोज में गया, वही 16 के अंदर 22 में वही प्रोसेस दोहराएंगे लेकिन अपोजिट में। जैसे ये प्लस में है तो उसका अपोजिट माइनस में जाएगा। उसको कॉपी करना है, स्मार्टली पेस्ट कर देना है, माइनस डाल देना है। वही सेम पोज दूसरी भी कॉपी करनी है, 26 पे जाके सर फिर पेस्ट एक उल्टा करना है है। हाँ, उसको पेस्ट इसलिए करना नहीं, अपोजिट ये करना है। नहीं 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 नहीं, वो रिग का प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं साइकिल को कर रहा हूँ। ये अभी साइकिल जब आप वेट शिफ्ट करते हो तब ये करना ही है, माइनस पॉजिटिव। ये देख, ये एक्स एक्सेस का बोल रहा हूँ मैं, ये ना एक एक्सेस का दिखा रहा हूँ, ये सब एक्स एक्सेस का है, मतलब वेट शिफ्ट का। ठीक है, जैसे ये वेट शिफ्ट हो रहा है देख, मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ। प्लस माइनस वो क्यों किया था, वो तो प्रॉब्लम था इसलिए, लेकिन ये तो बेसिक आपको करना ही करना है सागर, ये बाय डिफॉल्ट है। वो तो उसमें भी होगा, क्योंकि प्लस माइनस में एक ही हिप को कर रहा है तो दूसरे पैरों को कर रहा है क्या? नहीं, एक ही पैर को कर रहा है ना सागर। सागर, हिप एक ही कंट्रोल है ना, हाँ हाँ। हिप मीन्स एक ही कंट्रोल को कर रहा है, पैर मतलब दो कंट्रोल आ गए ना अलग अलग। इसके लिए वो प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन इससे प्रॉब्लम नहीं, ये बेसिक है। ठीक है, तो अभी देखोगे तो ये देख पता चलेगा तो क्या फर्क पड़ता है। लग रहा है वही चीज मैंने थोड़ा सा एडिशनली इसमें एक और ऐड कर देता हूँ। जैसे
सर ये पोजेस सर्वाइवल किट में जो पोजेस अप डाउन है वो सेम कॉपी करने हैं ना? सेम कॉपी करने हैं, ये वही किया है देखना। मैंने तो कॉपी भी नहीं, वो बेसिक है, देख अभी वही चीज मुझे एडिशनल और करना है। मैं अभी पैरों में कुछ नहीं किया है, पैरों में अभी मतलब कुछ नहीं किया, मतलब बेसिक डाला हूँ। अभी वही हिप में भी मैंने नॉर्मली कुछ नहीं डाला, जहाँ पे लैंड हो रहा है वहां पे देखो। थोड़ा फेमिनिन टाइप। मैं सिर्फ हिप की बात कर रहा हूँ। वही चीज मैं अगर लचीलापन ज्यादा निकाल दूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको मैं म्यूट कर दिए, जैसा भी देखो ये फर्क। इसको म्यूट निकाल देता हो तो वो जगह पे हो रहा है। अब ये देखो, इसको सिर्फ थोड़ा सा इम्पैक्ट निकाल के अनम्यूट। वही अगर मैं यहाँ से इसका डिले और बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे लचक मैं थोड़ी सी डिले करके और बढ़ा देता हूँ। मैं थोड़ा ग्राफ से ही कर रहा हूँ, ये थोड़ा आप अवॉइड करो।
जितनी आपको जिस तरह दिखाना है उस तरह दिखा सकते हो। अब देखो आपको कितना वो स्मूथ लग रहा है। हिप्स को एनिमेट किया ना। हाँ, हिप्स का और अंदर वाला कंट्रोल, ये अंदर वाला कंट्रोल किया है। इसको सिर्फ रोटेशन में मैंने एनिमेट किया है। जैसे ये यहाँ से आ रहा है सागर, इस तरफ आ रहा है तो मैंने इस तरफ उसको अपोजिट में, अगर मैं यहाँ ऐसा रखूँ, देख इम्पैक्ट कैसे फर्क पड़ता है सागर। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, अगर मुझे चाहिए कि थोड़ी सी इसके अंदर खड़क है, समझ रहे क्या? कभी कभी होता है ना, किसी किसी बॉडी के अंदर वो खड़क होता है। नेचुरल, एकदम नेचुरल, समझ रहे हो? जितना आप एग्जैगरेट ग्राफ के अंदर कर सको ना उतना कर सको, लेकिन ग्राफ को समझो। मैंने ग्राफ को कैसा किया है हर जगह से, लेकिन उसका हर एक का मीनिंग है, वो मीनिंगलेस नहीं है, समझ रहे हो? हर एक चीज मीनिंग है, इसी में ऐसा कुछ नहीं है कि वहां मीनिंगलेस है। हाँ सर, इसके ऊपर जो ये बॉडी देखो, है उस पर इसका इम्पैक्ट होगा क्या, ये रोटेशन का? ऑब्वियस, 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 क्यों नहीं होगा सागर? सागर नहीं, विजय। हाँ सर, मतलब ऊपर वाले जो कंट्रोल है उसमें भी करना पड़ेगा? ऑब्वियसली करना पड़ेगा विजय। हाँ ये कब होता है पता है? जब फीमेल है, तुझे पूरी तरह हाँ, फीमेल समझ दिखानी गया। है ना। हाँ, हाँ मैं फीमेल के लिए बता रहा हूँ, हाँ ये सर, ह्यूमन मैन के लिए नहीं है। वो ठीक है। समझा मैं। हाँ, और सर इससे वैल्यूज कम होगी ना ऊपर ऊपर? हाँ, ओके। जैसे मैं नॉर्मली अगर बोलूँ ना विजय, कि अगर ये ह्यूमन है तो मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगा ऐसा। अगर मैं है ना नॉर्मल मैन है ना, तो ये देख, हाँ सर। ये भी फिर भी ज्यादा हो गया। अभी मैं इसके अंदर का जो ट्रांसलेशन है ना वो निकाल दे रहा हूँ, जो मैंने एक्स्ट्रा डाला है। ये देख, ये इसके अंदर कोई ट्रांसलेशन नहीं डालता है, लेकिन मैं डाला है क्योंकि वो मुझे इम्पैक्ट चाहिए था थोड़ा रियलिज्म की तरफ। ये देख, ये मैंने कम कर दिया। अब देखना विजय, अब वो रियलिस्टिक, और ये देख, अभी और भी ये फिमिनल लग रहा है ना, और भी फिमिनल लग रहा है। इसकी जरूरत ही नहीं है इतनी ज्यादा, इसको ऐसा है ना। ये हो गया मेन। हाँ आदमी सर। मोस्टली वो लचक निकाल के नहीं चलते, वो हाँ फीमेल के लिए बताया था। ठीक है। हाँ और आगे की इसमें ग्राफ का बताऊंगा, और डिटेल का पैर के जर्क कैसे निकालने हैं। ये बेसिक तो आपको सबको समझ में आया? हाँ किसी सर। को कुछ प्रॉब्लम? ये भी जर्क वर्क है, लेकिन ये बेसिक देखो, ये बेसिक अपना वॉक ऐसा होना चाहिए। अभी मैंने वो नीचे नीचे लाने का टाइमिंग ये सब ज्यादा किया है, थोड़ा सा मैंने ट्रिकी करने की कोशिश की थी। अगर वो छोड़ दूँ तो उस हिसाब से कोई इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था।
यस, किसी को कुछ इशू समझ में नहीं आया या कुछ? इसका वीडियो आपके पास रहेगा? किसका रे सागर? इसका सर मतलब किसका? मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल का वीडियो नहीं बनाया यार राजा मैंने। सर अभी इसमें बता रहे हो? इसमें ही बना सकता है, इसमें ही बना गया था ना। हाँ हाँ ये तुम लोग इसमें बना रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, इसीलिए मैंने वो ओपन कर दिया। ये भी किया था ना हमने लास्ट टाइम में। मेरे से लिया लो, मिस हो गया था। हाँ, ये मिस हो गया था क्या तेरे से लेक्चर? हाँ हाँ पहले ना 10 मिनट रुक जाओ, मुझे प्रेजेंट दे दो, बाद में सब बात कर। ये दिखाता हूँ बाद में।